हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EDUACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आयुष काउंसलिंग के अपडेट्स के बारे में। आयुष में आप लोग जानते हैं BMS के कोर्स जो आयुर्वेदा का होता है, साथ साथ आपका BHMS का भी कोर्स जो कि होम्योपैथिक का, और BUMS यानी यूनानी के कोर्सेज जो होते हैं वो आप लोगों के आते हैं। ओवरऑल इंडिया में आपकी आयुष की काउंसलिंग काफ़ी स्टेट्स में स्टार्ट हो गई है, और आपके कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जिनका जो शेड्यूल था वो एक्सटेंड हो गया था। अभी जो शेड्यूल है उनका वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया गया है। और यूपी की बात करें तो यूपी की काउंसलिंग के लिए कैंडिडेट्स काफ़ी वेट करते हैं। यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, 3 हमारे ऐसे स्टेट हैं जिनमें आयुष के लिए कैंडिडेट सबसे ज़्यादा काउंसलिंग करते हैं, तो उनके शेड्यूल के बारे में भी हम बात करेंगे। यूपी का भी फ्रंट शेड्यूल आया है तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और कैसे कैसे हमें अब आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है तो उसके लिए हमें अपना जो सारा प्रोसेस है कैसे करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, फर्स्ट हम बात कर लेते हैं EECCC। आप लोग जानते हैं, हमने आपको अपने सेशन के थ्रू इन्फॉर्म किया हुआ है कि EECCC पे आपकी आयुष की ऑल इंडिया कोटा की, यानी कि ओवरऑल इंडिया में आपके जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो 15% सीट को लेकर के बनते हैं उसकी काउंसलिंग होती है। और साथ साथ जो आयुष की 8 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी ओवरऑल इंडिया में जो कि अलग अलग स्टेट्स में है, उनकी काउंसलिंग जो होती है वो EECCC पे होती है। कट ऑफ हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि आपकी फर्स्ट राउंड में क्या कट ऑफ गई थी। अभी देखिए, हालांकि आप लोगों का जो मॉपअप राउंड है वो आप लोगों का डन हो चुका है। रिपोर्टिंग आपकी 6 जनवरी तक आप लोगों की रिपोर्टिंग जो है कॉलेज में वो चलेगी। उसके बाद आप लोगों का स्टे वैकेंसी राउंड होगा। स्टे वैकेंसी राउंड में आप लोगों को चॉइस फिलिंग का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि आप लोग फ्रेश चॉइस फिलिंग जो है यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप लोग के पास एक चांस है कि अगर आपको अभी जो रिजल्ट आया है उसमें सीट नहीं मिली है तो आप लोग जो स्टे वैकेंसी राउंड का रजिस्ट्रेशन आपने ऑब्वियस सी बात है कर रखा हो, क्योंकि फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। डायरेक्ट आप लोगों की चॉइस फिल, पहले सीट मैट्रिक्स आएगी, देन आफ्टर दैट चॉइस फिलिंग होगी, और उसके बाद आप लोगों का प्रोविजनल रिजल्ट एंड फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोगों ने अगर अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप लोगों के पास एक लास्ट चांस है कि आप लोग अपनी यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते तो देखिए, तमिलनाडु स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश स्टेट में, इन स्टेट में आप लोगों की काउंसलिंग डन हो गई है। तमिलनाडु में रजिस्ट्रेशन डन हो गए हैं, आगे का प्रोसीजर अभी वेबसाइट पे नहीं है। महाराष्ट्र स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र में 85% के लिए, जिसमें कि स्टेट कोटा की सीट्स आती हैं गवर्नमेंट वाली, उनकी जो काउंसलिंग है वो फर्स्ट राउंड की आप लोगों की डन हो चुकी है। और अगर 15% की बात करें जिनमें अखिल भारतीय सेवा, जो आपका ऑल इंडिया कोटा 15% से कैंडिडेट जाते हैं, इसकी बात अगर हम करते हैं तो इसके देखिए आप लोगों की जो काउंसलिंग है फर्स्ट राउंड की वो डन हो चुकी है, एंड सेकंड राउंड की काउंसलिंग भी आप लोगों की जो है वो डन हो चुकी है। पंजाब में ऑफलाइन हुआ था आप लोगों का, तो पंजाब की काउंसलिंग जो है आप लोगों की फर्स्ट राउंड की डन हो गई है, लेकिन सेकंड ऑप्शन आया था रजिस्ट्रेशन का, तो उसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है आप लोगों के डन हो गए हैं। पौंडुचेरी स्टेट की बात करें तो पौंडुचेरी स्टेट में सेकंड राउंड तक की आयुष की काउंसलिंग जो आप लोगों की वो डन हो चुकी है। तेलंगाना में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा के आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स अपलोडेशन तक हो गया है, आगे का प्रोसीजर अभी वेबसाइट पे नहीं है। केरला स्टेट की बात करें तो देखिए, केरला में मॉपअप राउंड की काउंसलिंग जो है आप लोगों की 3 जनवरी से, इट्स मीन्स कल से स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों की फ्रेश रजिस्ट्रेशन ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं केरला एक ऐसा स्टेट है जिसमें आप लोगों का नीट का स्कोर कार्ड आने से पहले ही रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं। जब स्कोर कार्ड आता है तो आपको अपना स्कोर कार्ड वहाँ पे सिर्फ अपलोड करना होता है। तो अब आप लोगों के पास फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं है, सिर्फ चॉइस फिलिंग एंड आप लोग चॉइस लॉकिंग कर सकते हैं। तो 3 जनवरी से 6 जन तक आप लोगों की चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग चलेगी। आफ्टर दैट आप लोगों का सीट अलॉटमेंट, प्रोविजनल रिजल्ट आएगा 7 को, फाइनल आप लोगों का प्रोविजनल आएगा आपको 8 को, और फाइनल आप लोगों का 9 जन को आएगा। और जो कॉलेज में रिपोर्टिंग होगी आपकी वो 10 जनवरी से 13 जनवरी तक आप लोगों की रहेगी। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल में फर्स्ट सेकंड राउंड की काउंसलिंग जो है डन हो गई है, मॉपअप के रजिस्ट्रेशन डन हो गए हैं, कल लास्ट डेट थी 1 जन। अभी आप लोगों की मेरिट लिस्ट आएगी 3 जन को, एंड आफ्टर दैट आप लोगों की जो चॉइसेस हैं वो आप लोग प्रेफरेंसेस जिसे हम बोलते हैं, वेब ऑप्शंस भी बोलते हैं, वो आप लोग लगाएंगे 4 जन से 5 जन, यानी 1 डे का सिर्फ आप लोगों के पास टाइम होगा। आफ्टर दैट आप लोगों का जो प्रोविजनल रिजल्ट है 6 जनवरी को वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा, फाइनल 7 जनवरी को। और जो कॉलेज में ज्वाइनिंग की डेट है वो 9 एंड 10 ही है आप लोगों की। तो आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, +2 फोटो कॉपीज़, 10 नीट की फोटो कॉपीज़, और साथ साथ आप लोगों को जो कॉलेज अलॉट होगा आप लोगों को फिर उसकी वेबसाइट पे चेक करना होगा कि कितने अमाउंट का आप लोगों को DD बनवाना है कॉलेज की वेबसाइट पे। तो वो आप लोगों को जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो आप लोग उसको देख के अपना DD बनवा के अपने ज्वाइनिंग के लिए चले जाइए। अभी आप लोग अपने जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है हिमाचल में,
तो वो कैंडिडेट्स अभी अपने डॉक्यूमेंट्स का जो सारा हमारा पार्ट होता है, जिसमें हमारे एजुकेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स 10th 11th 12th जो होती है, और 10th में भी 12th में हमें जो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, कैरेक्टर का सर्टिफिकेट मिलता है और साथ साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिलता है। तो इन डॉक्यूमेंट्स को आप अपने सारे तैयार कर लें, और साथ साथ ऑब्वियस सी बात है नीट का स्कोर कार्ड, नीट का एडमिट कार्ड, और अब आपका काउंसलिंग में कन्फर्मेशन पेज भी लगता है। कन्फर्मेशन पेज आप लोग जानते हैं, जब आपने नीट में रजिस्ट्रेशन किए होंगे या आपने कहीं भी करवाए होंगे रजिस्ट्रेशन, तो आप लोगों का एक कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड होता है, एक आपका प्रीव्यू डाउनलोड होता है। प्रीव्यू आप लोग कर सकते हैं अपने डिटेल्स बस चेक करने के लिए। आप लोग को एक कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड होता है, तो वो कन्फर्मेशन पेज आप लोगों को डाउनलोड करके अपने पास रखना होता है। तो वो जब आप लोगों को सीट अलॉट हो जाएगी, तो कॉलेज की वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट्स देते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा में उन्हें चाहिए। एजुकेशन के साथ साथ आप लोगों के नीट का जो स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड होता है ये, और साथ साथ आप लोगों का डीडी, और एक्स्ट्रा में आप लोगों के पास क्या है जो आप ले जा सकते हैं, वो अपनी कॉलेज वेबसाइट पर देता है। तो वो जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। आईपीओ में सेकंड राउंड के रजिस्ट्रेशन जो है आप लोगों के वो डन हो गए हैं काफ़ी पहले ही। राजस्थान की बात करें 15% की, जिसमें आपका अखिल भारतीय कोटा जिसकी भी हम बात कर रहे थे, तो उनका जो है आप लोगों का सेकंड राउंड की काउंसलिंग जो है आप लोगों की वो यहाँ पे डन हो गई है 85% के लिए। इसमें आपके ऐसे कैंडिडेट जो स्टेट कोटा के लिए जा रहे हैं या एनआरआई कोटा के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे काउंसलिंग का शेड्यूल आया है। रजिस्ट्रेशन आपके प्रोसेस में है। 5 जनवरी आप लोगों की लास्ट डेट है। हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो देखिए वेरिफिकेशन के लिए कौन से कैंडिडेट्स को जाना है, जो पीडब्ल्यूडी, डिफेंस कोटा, पैरामिलिट्री एंड एनआरआई कैंडिडेट्स को अपने वेरिफिकेशन के लिए जाना है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए काउंसलिंग बोर्ड जोधपुर आप लोगों को जो है वहाँ पे जाना है, और बाकी आप लोगों का जो है वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है उसमें आप लोगों को डिटेल्स मिल जाएंगी। 9 जैन को जाना है, 9 AM तक आप लोगों को वहाँ पहुँचना है। मेरिट लिस्ट भी आप लोगों की जो है 9 जैन को आ जाएगी स्टेट कोटा वाले कैंडिडेट्स की, क्योंकि एनआरआई कैंडिडेट्स एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, डिफेंस, पैरामिलिट्री कैंडिडेट्स 9 जैन को जाएंगे, तो उनकी मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, सिर्फ स्टेट कोटा की मेरिट लिस्ट आएगी। आफ्टर दैट आप लोगों की चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग आप लोगों के पास 3 दिन का टाइम है, 3 से 4 दिन का। 11 जन से स्टार्ट हो जाएगी, 15 जन तक आप लोग अपने चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग कर सकते हैं। और राजस्थान में देखिए आप लोगों को चॉइस फिलिंग जब आप लोग करते हैं तो उससे पहले आपको अमाउंट पे करना होता है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का, तो आप लोगों को पहले वो अमाउंट का प्रोसीजर फॉलोअप करना होता है, देन आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग जो है वहाँ पे कर सकते हैं। रिजल्ट की अगर देखिए हम लोग बात करते हैं, तो रिजल्ट आप लोगों का जो आएगा वो 17 जैन को आ जाएगा। 5 PM तक आपका रिजल्ट जो डिक्लेयर हो जाएगा। शेड्यूल जो आ गया है वो आपका सेकंड राउंड तक का आ गया है, लेकिन अभी हम सिर्फ फर्स्ट राउंड की बात करते हैं, क्योंकि अभी हमारा फर्स्ट राउंड जो है वो प्रोसेस में है। आगे हम बात कर लेते हैं अगर छत्तीसगढ़ स्टेट की, तो देखिए छत्तीसगढ़ स्टेट में आप लोगों का 85% का यानी स्टेट कोटा एंड 15% का यानी अखिल भारतीय कोटा जो है उनके रजिस्ट्रेशन डन हो गए हैं। और अगर आप लोग वेबसाइट ओपन करते हैं, जो वेबसाइट यहाँ पे आप लोगों को नोट मिल रही है, ये सारी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं काउंसलिंग की, तो यहाँ पे आप लोगों को शो होगा क्रॉलिंग में, वहाँ पे मेंशन है कि आप लोगों का जो आईडी पासवर्ड है आप लोग उससे लॉगिन करके डिटेल्स चेक करते रहें। लॉगिन आप लोग करेंगे तो आप लोगों का रिजल्ट जो है वहाँ पे जब आ जाएगा तब शो होगा। ये वहाँ पे क्रॉलिंग में मेंशन है कि कैंडिडेट्स अपना जो आईडी पासवर्ड है उससे लॉगिन करके चेक करते रहें, ताकि उनका रिजल्ट जब आए तो उनको ज्वाइनिंग की डेट जो है पता हो। जब उन्होंने, ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों ने अगर काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया है तो आपने सीट लेने के लिए ही किया है। तो जिन कैंडिडेट्स ने छत्तीसगढ़ स्टेट में काउंसलिंग की है, फिर चाहे 85% के लिए या आपने 15% के लिए की है, तो वो कैंडिडेट्स जो आईडी पासवर्ड प्रोवाइड हुआ था उससे लॉगिन करके अपने डिटेल्स जो है वहाँ पे चेक करते रहें कि रिजल्ट से रिलेटेड कुछ अगर इन्फॉर्मेशन आती है तो आप लोगों को पता चल जाए, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने रिजल्ट के लिए कोई स्पेसिफिक डेट यहाँ पे मेंशन नहीं की है। उत्तराखंड स्टेट की बात करें तो देखिए आप लोगों को पता है शेड्यूल पहले आ गया था मॉपअप राउंड काउंसलिंग तक का, हमने बात भी कर ली थी, बट रीशेड्यूल हो गई थी काउंसलिंग आपकी उत्तराखंड की। अभी जो आप लोगों के रजिस्ट्रेशन है वो डन हो गए हैं। मेरिट लिस्ट 5 जनवरी को आएगी। चॉइस फिलिंग के लिए आप लोगों के पास 1 डे का टाइम है, 6 जनवरी एंड 7 जनवरी। रिजल्ट जो होगा वो 10 जनवरी को वेबसाइट पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और जो कॉलेज में ज्वाइनिंग होगी वो आप लोगों की 11 जन से 16 जन तक आप लोगों की होगी 5 PM। आप लोग जानते हैं ज्वाइनिंग का जो टाइम होता है वो आप लोगों का यही होता है 5 to 6 PM तक। तो 5 PM तक आप लोगों की जो ज्वाइनिंग है वो चलेगी। सेकंड राउंड की बात करें तो देखिए फर्स्ट राउंड अभी प्रोसेस में है। रजिस्ट्रेशन की हम बात कर लेते हैं सेकंड राउंड की, तो 17 जन से स्टार्ट हो जाएंगे। 19 जन को आप लोगों के रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है वो डीएक्टिव हो जाएगा। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने उत्तराखंड में फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग नहीं की थी बट वो चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं उत्तराखंड में जो कॉलेजेस हैं, जैसे आपका हिमालय कॉलेज हो गया, पतंजलि मेडिकल कॉलेज हो गया, उत्तराखंड में आयुर्वेद की काउंसलिंग के लिए काफ़ी कॉलेजेस हैं आप लोगों की, दून कॉलेज जो हो गया,
तो उस अकॉर्डिंग आप लोग अगर चाहते हैं तो आप लोग वहाँ के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। सेकेंड राउंड में आप लोग के पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। मॉपअप राउंड में भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, लेकिन आप जानते हैं मॉपअप राउंड के जो रूल्स होते हैं वही होते हैं, अगर आपको सीट नहीं मिली तो आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको कहीं सीट मिली थी, आपने वो सीट नहीं ली है, तो उसके लिए आप लोग जानते हैं अलग रूल्स होते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जिनको अभी फर्स्ट राउंड में उत्तराखंड में सीट नहीं रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया था, तो सेकंड राउंड में आप लोग रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन अवेलेबल है। वेस्ट बंगाल में सेकंड राउंड तक की काउंसलिंग जो है आप लोगों की डन हो चुकी है। गुजरात स्टेट में भी मॉपअप राउंड तक की काउंसलिंग, इवन आपका गुजरात स्टेट में बीएमएस के लिए फोर्थ राउंड का रिजल्ट तक भी आप लोगों को डिक्लेयर हो गया था। फोर्थ राउंड में कोई स्पेसिफिक आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं था, चॉइस फिलिंग नहीं थी, ऑफलाइन शेड्यूल था, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को जाना था, तो वो भी आप लोगों का डन हो गया था, उसका भी रिजल्ट आ गया था। एमपी की बात करें, मध्य प्रदेश की, तो उसमें आपका देखिए अगर हम 85% के लिए देखते हैं तो काउंसलिंग अभी आप लोगों की प्रोसेस में है। आप लोगों के रजिस्ट्रेशन की कल लास्ट डेट है। 85% यानी कि स्टेट कोटा सीट्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 4 जन तक है और मेरिट लिस्ट 5 जनवरी को वेबसाइट पे आएगी। चॉइस फिलिंग के लिए आप लोगों के पास 3 दिन का टाइम है, 6 जन से लेकर 9 जनवरी तक। हम अगर रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट आपका 13 जनवरी को वेबसाइट पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा और जो कॉलेज में ज्वाइनिंग होगी उसके लिए भी आप लोगों के पास 3 दिन का टाइम है, 14 जनवरी से 17 जनवरी तक। 15% की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट राउंड की आप लोगों की जो काउंसलिंग है, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था, उसके बाद आप लोगों की रिपोर्टिंग जो कॉलेज में थी वो आप लोगों की फर्स्ट राउंड की डन हो गई है। कर्नाटका स्टेट में देखिए, कर्नाटका में इस बार कोई स्पेसिफिक लिंक उन्होंने एक्टिव नहीं किया है, वरना आप लोग देखेंगे लास्ट ईयर से हम अगर देखते हैं तो वो वहाँ पे एक अलग पैनल बना देते हैं यूजी आयुष का। इस साल वो पैनल नहीं है, जिस पे एमबीबीएस की डिटेल्स आ रही थी उसी पे आयुष काउंसलिंग की डिटेल्स आ रही हैं आप लोगों की, शेड्यूल जो आ रहे हैं। तो आप लोगों के रजिस्ट्रेशन डन हो चुके हैं। चॉइस फिलिंग, एंट्री ऑफ ऑप्शंस जिन्हें हम बोलते हैं, वो 4 जनवरी से 6 जनवरी तक रहेंगे। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने कर्नाटका स्टेट की काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया था तो वो अपनी चॉइस फिलिंग जो है कर सकते हैं। 15% की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं मॉक सीट ऑफ अलॉटमेंट, आप जानते हैं मॉक अलॉटमेंट आपका कर्नाटका में आता है, तो वो 7 जनवरी को आफ्टर 2 PM आपका जो है वो आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों का जब मॉक अलॉटमेंट आ जाता है तो आप लोगों को एक और रीअरेंज करने का ऑप्शन मिलता है कि आप लोग अपनी जो चॉइसेस हैं, प्रेफरेंसेस आपने ऑप्शंस अपने ऐड किए हैं उनको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो उसके लिए 7 से 9 2 दिन का आप लोगों के पास टाइम है और फिर जो रिजल्ट आएगा आप लोगों का फाइनल वो 10 जनवरी को आफ्टर 4 PM तक आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो मेंशन है पेमेंट ऑफ फीस चॉइस 1, तो आप लोग जानते हैं एमबीबीएस की हम बात करें तो उसमें भी इस साल कर्नाटका ने चॉइस 1 to 4 दिए थे। ऐसे कैंडिडेट जो अपनी सीट लेना चाहते हैं, ऐसे कैंडिडेट जो सीट नहीं लेना चाहते हैं, सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं, ऐसे कैंडिडेट जिन्हें किसी स्टेट में सीट मिल गई थी तो अब वो सीट में इंटरेस्टेड नहीं है, और ऐसे कैंडिडेट जो अब अपनी सीट को सरेंडर कर रहे हैं, वो सीट लेना ही नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों का चॉइस 1 से लेकर चॉइस 4 तक आप लोगों की पार्टीशन होता है। तो वो जब आप अपना लॉगिन करेंगे आईडी पासवर्ड मेंशन करके, रिजल्ट के बाद जब आप लोगों का लिंक एक्टिव हो जाएगा 12 जनवरी को, तो उसमें वहाँ पे मेंशन होगा चॉइस 1 में कौन से कैंडिडेट्स आते हैं, चॉइस 2 में कौन से कैंडिडेट्स आते हैं, 3 में कौन से एंड 4th में कौन से। अब देखिए इन चॉइसेस में भी ये होता है कि अगर आपने चॉइस 1 to 4 में अप्लाई किया है, जिसके लिए भी अगर आप जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं या सरेंडर करना चाहते हैं या आपको कहीं और सीट मिल गई थी, तो आपका पेमेंट का भी होता है, क्योंकि अगर आप सीट ज्वाइन करना चाहेंगे तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी, देन आफ्टर दैट आप लोगों को ज्वाइनिंग के लिए जाना होता है। पेमेंट की आप लोगों के पास स्लिप्स जो होती हैं वो होती हैं, जो आप ऑब्वियस सी बात है पेमेंट करवाएंगे बैंक से तो आप लोगों को स्लिप जो है वहाँ पे प्रोवाइड होती हैं, उनका ये लोग अपना चालान देते हैं, तो वो आप लोगों को जब अलॉट हो जाएगी सीट उसके बाद आप लोगों को वहाँ पे लॉगिन करना है। हरियाणा में आप लोगों का जो प्रोविजनल रिजल्ट है आप लोगों का वो वेबसाइट पर डिक्लेयर कर दिया गया है। अभी आपका जो ग्रीवेंस के लिए था कि ऐसे कैंडिडेट जिन्हें कोई शिकायत है तो वो अपना ग्रीवेंस फॉर्म जो है वहाँ पे फिल कर सकते हैं वेबसाइट पे। उसका आपको जो टाइमिंग थी 1 जनवरी अप टू 5 PM तक थी, जो कि डन हो गई है। तो अभी आप लोगों का रिजल्ट जो आएगा वो आप लोगों का 3 जनवरी यानी कि कल आएगा। अभी जो आप लोगों का ग्रीवेंस हुआ है उसके बाद जो भी आप लोगों का फाइनल रिजल्ट है वो आप लोगों का कल वेबसाइट पर आ जाएगा। आफ्टर दैट आप लोगों की जो कॉलेज में ज्वाइनिंग है वो आप लोगों की कॉलेज में ज्वाइनिंग चलेगी, वो आप लोगों की 4 जन से यहाँ पे उन्होंने 9 जन तक का टाइम मेंशन किया है। यूपी स्टेट की बात करें तो देखिए यूपी का जो काउंसलिंग का शेड्यूल है ये डिक्लेयर किया गया है। ये अभी आप लोगों को जो यूपी की काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि हमारी ये वेबसाइट है https:/ugcounseling.ayush.up.in, इस पर अभी नहीं है आप लोगों की। अगर हम यहाँ पे देखते हैं ये वेबसाइट, अगर हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं
तो आप लोगों का इस वेबसाइट पे अभी आप लोगों का शेड्यूल जो है वो डिक्लेयर यहाँ पे नहीं किया गया है। अभी आप लोगों का लिंक में जो है यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, लिंक आप लोगों का अभी एक्टिव यहाँ पे नहीं हो रहा है। आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लिंक में अभी थोड़ा सा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। प्रोसीड अगर हम लोग करते हैं तो अभी वेबसाइट पे नहीं है, लेकिन ये शेड्यूल आप लोगों का जो आया है वो आप लोगों का एक न्यूज़पेपर हम कह सकते हैं, न्यूज़पेपर में आप लोगों का ये शेड्यूल आया है। इसके मुताबिक अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे मेंशन है अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर ऑफिशियल वेबसाइट शेड्यूल नॉट रिलीज्ड येट। अभी आप लोगों का काउंसलिंग का ऑफिशियल शेड्यूल वेबसाइट पर नहीं आया है, लेकिन यहाँ न्यूज़पेपर में आया था, तो हम आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो 7 जन से अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर आप लोगों का जो शेड्यूल है 7 जन से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। 11 जन आप लोगों की जो टाइमिंग है वो 11 जन तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट की 14 जन एंड ऑनलाइन चॉइस फिलिंग जो होगी आप लोगों की 15 जन से 16 जन तक होगी। रिजल्ट आप लोगों का 17 जनवरी को आ जाएगा और उसके बाद आपको रिजल्ट के बाद यूपी में नोडल सेंटर पे जाना होगा। नोडल सेंटर में आप जाएंगे, आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है आपको जो कॉलेज, उसमें आप लोगों ने जो नोडल सेंटर फिल किया था आपके रिजल्ट पे वो नोडल सेंटर मेंशन होगा। उस नोडल सेंटर पे आपको जाना है, अपना सारा प्रोसीजर फॉलो अप करना है। देन आफ्टर दैट जब आप लोगों का नोडल सेंटर पे डन हो जाएगा तो आप लोगों को कॉलेज में ज्वाइनिंग के लिए जाना है। जो प्रोसेस आप लोगों का रह जाएगा, जो आपको नोडल सेंटर कि वहाँ पे जो होंगे वो आप लोगों को गाइड करेंगे, तो आपको उस अकॉर्डिंग कॉलेज में ज्वाइनिंग के लिए जाना है। कॉलेज ज्वाइनिंग की लास्ट डेट 24 जनवरी 5 PM तक है। ऐसे कैंडिडेट जो अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं अपनी सीट को अपग्रेड करना, तो उसकी जो टाइमिंग है वो 24 जनवरी अप टू 11:59 PM तक है। आपको अपग्रेडेशन के लिए आप जाना चाहते हैं तो आप जब नोडल सेंटर जाएंगे तो आप वहाँ पे इन्फॉर्म कर देंगे कि हम अपग्रेडेशन के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आपका अपग्रेडेशन के लिए डाल दिया जाएगा। अपग्रेडेशन का जब आपका डल जाएगा तो अपग्रेडेशन का जो रिजल्ट आएगा आप लोगों का वो 25 जनवरी को अप टू 1 PM तक आ जाएगा। देन आफ्टर दैट आप लोगों को जब अपग्रेडेशन का रिजल्ट आ जाएगा तो आपको जो सीट अलॉट हुई होगी उस सीट की जो ज्वाइनिंग की आपकी डेट है वो आपकी लास्ट 27 अप टू 5 PM तक है। तो ये शेड्यूल देखिए आप लोगों का 7 जन को यहाँ रजिस्ट्रेशन मेंशन है, अब तक वेबसाइट पे नहीं आया है, तो आप लोगों का हो सकता है 2 से 3 दिन के अंदर ये शेड्यूल आपका वेबसाइट पे भी डिक्लेयर कर दिया जाए। अगर न्यूज़पेपर में हम देखते हैं, न्यूज़पेपर की लाइन्स में यहाँ पे मेंशन है, तो ये भी थोड़ा आप लोगों को ब्लर शो हो रहा होगा क्योंकि ये आपका ऐसा ही है। और हम बात करते हैं अगर मणिपुर वगैरह की, तो यहाँ आप लोगों की अभी कोई काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। कुछ स्टेट हैं जिनकी काउंसलिंग रह गई है, जिसमें से बिहार भी एक स्टेट है, क्योंकि बिहार के लिए कैंडिडेट्स काफ़ी जो है काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा झारखंड आप जानते हैं कि उड़ीसा झारखंड क्लोज स्टेट है। बाकी एक बार फ्रेंड्स शेड्यूल आएगा तो हम उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्म करेंगे। तो यस, यही आपकी स्टेट्स क्या अभी काउंसलिंग की अपडेट्स हैं जो आपकी ओवरऑल इंडिया में चल रही हैं, फिर चाहे वो आपकी AA CCC ऑल इंडिया कोटा डीम्ड हो या आप लोगों के स्टेट की काउंसलिंग का हो। सो यही सारी डिटेल्स थी। जैसे ही आप लोगों का कुछ न्यू शेड्यूल आता है, न्यू डिटेल्स आती हैं तो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और साथ साथ यूपी का अभी न्यूज़पेपर में आया है, आप लोगों का जब एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा तब भी हम एक बार, क्योंकि देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा तो आप लोगों का ब्रोशर भी आएगा। ब्रोशर में सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि काउंसलिंग कैसे रहने वाली है, मॉपअप राउंड तक की ऑनलाइन होगी सारी काउंसलिंग या ऑफलाइन भी काउंसलिंग होगी, और ऐसे कौन से नियम हैं जो हमें पता होने चाहिए काउंसलिंग करने से पहले। यूपी की कितने कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस वेबसाइट पे आप लोगों को देखिए कॉलेजेस वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन कोई न्यू कॉलेज तो नहीं आया है या फीस में कोई चेंज तो नहीं आया है। ये सारी डिटेल जब एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे फ्रेंड शेड्यूल आएगा तो उसके बाद हमें पता चल जाएगी, तो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो यस फ्रेंड्स, नीट आयुष UG PG से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।